हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लघु उद्योग की बीमारियां। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, डेफिनेशन, सिम्टम्स, क्या प्रॉब्लम कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए फेस की जाती है और कॉन्सिक्वेंसेस की क्या परिणाम होते हैं और रेमेडियल मेजर की कैसे उस सिकनेस से ओवरकम किया जा सकता है। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी जो कि एंड के फाइनेंशियल ईयर में, जो अगर कोई जनवरी से दिसंबर उसका फाइनेंशियल ईयर मानते हैं तो दिसंबर के एंड में, या फिर बोला जाए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर तब वो अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करती है, अगर वो लॉस में होती है, साथ ही में उसकी जो नेटवर्थ होती है वो भी सफ़र कर रही थी कि वो कैश के लॉस में फाइनेंशियल ईयर में, तो इमीडिएटली उसको ठीक करना होता है। तो वो इंडस्ट्रियल सिकनेस को बताता है, मतलब आपका बिजनेस अगर लॉस में है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो वो होता है इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस रिप्रेजेंट करता है कि क्या फर्म की स्टेजेस है, कोई सी पोजीशन को जनरेट नहीं करता है, बल्कि सरप्लस और रेगुलर बेसिस पे कितना एक्सटर्नल क्रेडिट रिक्वायर्ड है मार्केट में सर्वाइवल के लिए, कौन सी यूनिट सिक है, आप फाइनेंस रेगुलर ऑपरेशन में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस एक हर्डल है, प्रोसेस को बताता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो बताता है कि अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मतलब वो सिक है। तो ये कुछ साइन होते हैं जिससे कि जैसा कि हो सकता है फाइनेंशियल डिज़ास्टर का आ जाना, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यूज आ जाना, मतलब कैश का नहीं होना, करेंट एसेट्स में कम होना, रेवेन्यू और ऑपरेट्स में आपको लॉस होना, जो भी फंड्स है उसका ओवर यूज़ होना, बर्डन होना। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो कि बताता है किसी भी बिजनेस की सिकनेस को। तो नेक्स्ट आता है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस के। तो फर्स्ट है कि जो भी इन्वेंट्री उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब जितना आपके पास स्टॉक था उतना ही बना हुआ, मतलब बिक नहीं रही है, वो उतनी ही है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन दी कंपनी सेल्स, जो भी आपकी सेल्स है वो गिरते जा रही है, कैपिटल का यूटिलाइजेशन भी गिरते जा रहा है और हम डे टू डे के लिए कैश को नहीं ला पा रहे हैं कि आप बिजनेस को सही तरीके से रन करवा सकें। आप आपकी क्रेडिट लिमिट को बैंक्स में बढ़ाने के लिए कि और क्रेडिट में मिल जाए और मनी आप बिजनेस में लगा सकें। नेक्स्ट आता है डिटोरेटिंग फाइनेंशियल रेशियो, जो भी फाइनेंशियल रेशियो वो भी आपका बिगड़ता जा रहा है, मतलब जितना आइडियल होना चाहिए आपका वो रेशियो नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कंटिन्यूसली आपके शेयर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं, लोगों के जो पेमेंट देने थे आपने वो ड्यू है अभी तक नहीं दिए, टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और सैलरी, जो भी आपके अकाउंट का ऑडिट है आप उसमें देरी कर रहे हैं, जो भी डिफरेंट लेबल्स हैं मैनेजमेंट के वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में कोई भी इनोवेशन नहीं आ रहा है, वो भी आप पुरानी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। साथ ही में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है अकाउंटिंग वाला मेंटेनेंस वो भी प्रॉपर नहीं है, आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है। अब ज़्यादा ही एक्सटर्नल फंड पे डिपेंड हो जाते हैं, मतलब आपका बिजनेस अर्न नहीं कर रहा है तो आप सोचते हैं कि कहीं से भी आपको फंड मिल जाए और आप लगा दें, साथ ही में आपको कंटिन्यूसली लॉस होते जा रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री सिक होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रॉब्लम कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट है इंटरनल कॉजेज लाइक टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक वेबिलिटी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कॉजेज की एक्सटर्नल क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कुछ जनरल इशू हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल और उनकी पॉलिसी, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन और एक्सट्रोनियस फैक्टर्स। इन सभी को आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो, कॉर्नर आई बटन की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें कि
कोई भी इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम फेस करती है उसको डिटेल में समझाया। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिकनेस, कि बीमारी के क्या परिणाम होते हैं। मतलब कोई इंडस्ट्री सिक हो जाती है तो उसके क्या रिजल्ट मिलता है, तो जिससे कि फाइनेंशियली बहुत लॉस में होता है। कहीं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन वगैरह लिया तो आप बहुत लॉस में चले जाते हैं और आप उनको दे नहीं पाते। नेक्स्ट आता है लॉस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जो भी आप लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया था उनके एम्प्लॉयमेंट छूट जाते हैं, मतलब उनका रोज़गार छूट जाता है। अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे ताकि आपको सैलरी ना देनी पड़े। फिर नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। जो भी इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उन पे गलत इफेक्ट जाता है कि आपका बिजनेस जो लॉस में, तो वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट करने में आपके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा था, अगर आप डिफरेंट टाइप के टैक्स पे कर रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो गवर्नमेंट का भी लॉस होता है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते किसी भी बिजनेस की सिकनेस के। नेक्स्ट है कुछ रेमेडियल मेजर्स, की कैसे सिकनेस से ओवरकम किया जा सकता है, मतलब बिजनेस को फिर से ठीक करके और स्टार्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट आता है कि हम आइडेंटिफाई करें सिकनेस को इनिशियल स्टेज में। जब भी कोई बिजनेस सिक हो रहा है उससे पहले हमको उसको इनिशियल स्टेज में देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उसको सॉल्यूशन करें। मतलब फर्स्ट और फॉरमोस्ट होता है कि हम डिटेक्ट करें और रिड्यूस करें इंडस्ट्रियल सिकनेस को। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फैसिलिटीज़ है इंडस्ट्रियल स्टेट में उनको बढ़ाना, कॉमन जो टेस्टिंग के सेंटर्स होते हैं उनको बढ़ाना। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है आप उसको एडॉप्ट करें और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं आप उनसे फ़ंड ले सकते हैं और नई एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे तो हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग असिस्टेंट, की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि किसी भी गुड्स की मार्केटिंग को करना और एसएसआई सेक्टर्स के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कुछ एनजीओस होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। फाइनेंशियली गवर्नमेंट भी आपको रिव्यू करते रहती है पीरियडिकली, मतलब एक इंटरवल के बाद में, कि आप कैसे अपने बिजनेस को सिक होने से प्रिवेंट कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ही बिजनेस जो होता है वो सिक होता है, क्योंकि बिजनेस को पता नहीं उसकी ग्रोथ कैसे करनी है, इसलिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना एंटरप्रेन्योर के लिए, उनको एजुकेट करना, प्रॉपर नॉलेज देना, स्किल देना, एक्सपीरियंस देना इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में किसी भी बिजनेस को। तो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज होती है और मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। ये थे कुछ रेमेडियल मेजर सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के इस वीडियो में आपने पढ़ा। इसका मीनिंग, डेफिनेशन, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करता है, कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडियल मेजर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।